जय हिंद मित्रों, वेलकम टू टाइमलाइन स्टडी। और आज हम लोग देखने वाले हैं इबोला के एक नए स्ट्रेन के बारे में। तो जब से 2026 की शुरुआत हुई है तब से आफत है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। फरवरी में इजराइल, अमेरिका और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वॉर लगातार अभी भी चल रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर। तो कभी सिल्वर कभी गोल्ड आसमान छू रहे हैं उनके नाम। और अब ये इबोला वायरस का बुंडीबोगियो जो वेरिएंट है, ये लगातार अब तबाही मचा रहा है अफ्रीका के अंदर। तो मैं बेसिकली अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है DR कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। वहाँ माइनिंग होती थी और वहाँ ढेर सारे लेबर्स जो हैं, माइनर्स जो है इकट्ठे होते थे। और यहाँ वहाँ से ये वायरस वहाँ के पड़ोसी नेबरिंग कंट्री है युगांडा और उसकी कैपिटल है कंपाला, उसके थ्रू ये वहाँ तक पहुँच गया है और मतलब मल्टीनेशनल हो चुका है ये वायरस। इसलिए ये ज़्यादा कंसर्न का टॉपिक है। तो जब हम लोग 17 तारीख को की रात को सो रहे थे तो WHO के अंदर आर्टिकल 12 पे चर्चा हो रही थी। किस आर्टिकल पे? तो आर्टिकल 12 पे। आर्टिकल 12 पे जब भी WHO के अंदर चर्चा होती है तो एक मुद्दा बनता है PHEIC। क्या मुद्दा बनता है? PHEIC का मुद्दा बनता है। PHEIC का मतलब होता है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। तो आइए हम लोग इबोला के उस नए वायरस को देखने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है, किस फैमिली में है और ये कौन सी बला है। ये क्या है, किस फैमिली में है और ये कौन सी बला है। तो हम लोग देखते हैं कि इबोला है क्या। इबोला का साइंटिफिक क्लासिफिकेशन क्या है, किस फैमिली से ये बिलोंग करता है और कैसे ये फैलता है, किस बिलोंगिंग से ये में है इबोला को साइंटिस्ट ने रखा है। तो इबोला वायरल हेमोरेजिक फीवर है और ये फिलोवर्डाई फैमिली से बिलोंग करता है। और ये जोनोटिक डिजीजेज है, एक्सट्रीमली कंटिन्यूजिनस थ्रू द बॉडी फ्लूइड। और ये बॉडी के फ्लूइड से मेनली चारों तरफ फैलता है, ह्यूमन्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर। वन ऑफ द डेडलीस्ट इन्फेक्शियस डिजीज नोन। अब तक साइंटिस्ट या ह्यूमन जितना जानते हैं उसमें सबसे डेडलीस्ट ये साबित हुआ है। तो अगले स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं जोनोटिक डिजीजेस के बारे में। तो जोनोटिक डिजीजेस का मतलब ये होता है कि फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन ये ट्रांसफ़र होती हैं। इबोला लाइकली स्प्रेड इनिशियली फ्रॉम इन्फेक्टेड बैट्स। इबोला सबसे पहले इन्फेक्टेड बैट्स के अंदर आया, चमगादड़ों के अंदर आया। वहाँ से ये प्रीमेट्स के अंदर आया, यानी कि मंकी, चिपैंजीज, गोरिल्लास के अंदर आया। फिर उनको मार करके जब वाइल्ड एनिमल्स ने खाया, जैसे जैकाल, फॉक्स, ये सब लेपर्ड, तो ये उनके अंदर आया। और फिर उनका शिकार करके अफ्रीका के लोगों ने जब उसको खाया तो ये फिर ये ह्यूमन के अंदर आ गया इबोला। तो देख सकते हैं आप लोग कि ये सबसे पहले चमगादड़ों के अंदर आया और चमगादड़ों से ये फिर मंकी और प्रीमेट्स जो भी कैटेगरी है उसके अंदर आया, जैसे चिपैंजीज, गोरिल्ला, और फिर वहाँ से वाइल्ड एनिमल और वाइल्ड एनिमल से ह्यूमन। तो आइए देख लेते हैं कि इसको लेकर के क्या क्या सावधानी बरती जा रही है। हु डिक्लेयर्स द इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी। इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी को कौन डिक्लेयर करता है? तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी को कौन डिक्लेयर करता है। इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी को PHEIC डिक्लेयर करती है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी को कौन डिक्लेयर करता है? PHEIC, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न रिलीज़ करता है। और इसका क्या क्या प्रोसीजर है रिलीज करने का PHEIC का? तो सबसे पहले लोकल रिपोर्ट जो है रीजनल वेरिफिकेशन के लिए जाती है और रीजनल वेरिफिकेशन से
इमरजेंसी कमेटी रिव्यू करती है कि क्या इस कंसर्न को टेक ओवर करना चाहिए कि नहीं, और फिर डिलिब्रेशन जाता है और PHEIC डिक्लेरेशन इसके बाद करती है। तो आउटब्रेक कंफर्म हुआ, इमरजेंसी कमेटी ने रिव्यू किया, आउटब्रेक को कंफर्मेशन दिया मई 2026 में आउटब्रेक को BDB को रिस्पॉन्स को कंफर्म किया और इमीडिएट PHEIC ने डिक्लेरेशन दे दिया ताकि लोग जागरूक हो जाएं, इसके बारे में जान लें, सतर्क हो जाएं और अपने आप को सेव करें और इसको फैलने से रोकें। और आइए देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके रोकथाम के उपाय क्या हैं और क्या क्या ये अपना असर दिखाता है। तो ये मेनली 2 दिन से 21 दिन के बीच में ये वायरस बॉडी पे अपना इफ़ेक्ट इस बीच में दिखाता है। 2 दिन से लेकर के 21 दिन के बीच में ये अपना असर दिखाता है। और इसका साइन क्या है? फीवर आना, हेडेक होना और मसल्स पेन होना, सोर थ्रोट, गले में चुभन होना। और इससे बचाव के तरीके क्या हैं? आइसोलेट अर्ली, अपने आप को पहले ही आइसोलेट कर लेना, प्रोटेक्टिव गियर पहनना जैसे मास्क और PPT किट जो होती है, हैंड हाइजीन, सैनिटाइज करना, हाथ को बार हैंड वॉश के थ्रू धोना, सेफ बरियल, जो दफनाने की का जो तरीका है, जो मेथड है, उसको डॉक्टर के बताए अनुसार सेफली दफनाना है या फिर अंतिम संस्कार उसका करना है। अगर हम लोग लापरवाही करेंगे, जैसे अफ्रीका में क्या होता है कि लोगों के मरने के बाद उन्हें नहलाया जाता है, फिर नहलाया कर टच किया जाता है, सब लोग उनको क्या सम्मान देते हैं या लास्ट टाइम विदाई करते हैं उनकी। तो ऐसे जो ट्रेडिशन है उनको अवॉइड करना होगा। और अवॉइड बॉडी फ्लूइड, जब बॉडी फ्लूइड, किसी भी तरीके के बॉडी फ्लूइड को अवॉइड करना है, चाहे ब्लड हो, स्वीट हो और सीमन हो, किसी भी तरह के जो इन्फेक्टेड बॉडी है उसके फ्लूइड को अवॉइड करना है। इस वायरस, ये इबोला वायरस का नया वेरिएंट है क्या? बुंडीबुगियो स्ट्रेन। इबोला वायरस इतना डेडली नहीं था, इसका जो नया वेरिएंट आया है बुंडीबुगियो स्ट्रेन, ये ज़्यादा डेडली है और ये बहुत तेज़ी से फैलता है। तो पैथोजेन क्लासिफिकेशन, बुंडीबुगियो वायरस BDBV, इसका शॉर्ट नेम है BDBV। बुंडीबुगियो वायरस का शॉर्ट नेम है BDBV। अ रेयर एंड हाईली स्पीसीज ऑफ द इबोला वायरस स्पीसीज। क्लिनिकल रियलिटी, अफ्रीका की क्लिनिकल रियलिटी या कह लें तो हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही क्या खस्ता है, तो वहाँ और भी चुनौती बढ़ जाती है। ट्रांसमिशन डायनेमिक्स, रैपिड ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इजीली एम्पलीफाइड इन द क्लोज कॉन्टैक्ट सेटिंग विदाउट द सेफ स्पेस। तो ये ह्यूमन जब पास रहते हैं तो ये और तेज़ी से फैलता है, पसीने के थ्रू और दूसरी चीज़ों के थ्रू, कांटेक्ट के थ्रू, बॉडी कांटेक्ट के थ्रू ये और तेज़ी से फैलता है। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। द ग्लोबल टेक्निक apparatus is alarming by the total absence of the pharmaceutical components. Historical frequency, historical frequency जायरे स्ट्रेन जो था, इबोला का जायरे स्ट्रेन था जो था उसका ज़्यादा था और इसका कम रहा है। मतलब इबोला का जायरे स्ट्रेन बार बार आता था तो हम लोग उससे परिचित हो गए थे और उसके ट्रीटमेंट के बारे में साइंटिस्ट ने वैक्सीन ढूंढ ली थी, लेकिन ये बहुत कम आता था और रेयर है। बुंडीबुगियो BDBV बहुत ही रेयर है। एवरेज फर्टिलिटी रेट इसका 70 से 90% है, इसका 30 से 50% है। जायरे वाले का ज़्यादा है। लाइसेंस्ड वैक्सीन जायरे स्ट्रेन का बन चुकी है, और इसका अभी तक नहीं बना है। स्पेसिफिक थेराप्यूटिक्स, तो स्पेसिफिक थेराप्यूटिक्स का मतलब ये होता है कि ये
मेडिसिन रिसर्च की एक ब्रांच है जो ये रिसर्च करती है पेन पे, इंजरी पे और वाउंड पे, घावों पे ये रिसर्च करती है। थेराप्यूटिक्स ब्रांच मेडिसिन की एक ये ब्रांच है। तो जायरे स्ट्रेन में ये ब्रांच की स्पेशलिटी थोड़ी सी अच्छी है। और ये बुंडीबुगियो वायरस BDV में ये अभी रेयर होने के कारण इसके बारे में साइंटिस्ट अच्छे से रिसर्च नहीं कर पाए हैं फिलहाल। और कंटिमिनेटेड वायबिलिटी इस्टेब्लिश प्रोटोकॉल, इसके लिए जायरे स्ट्रेन के लिए प्रोटोकॉल पहले से हैं और इसके लिए अभी क्रिटिकल है, अभी हमारे पास कोई प्रोटोकॉल खास तौर पे नहीं है। और अ कंप्लीट लैक ऑफ स्पेसिफिक थेराप्यूटिक्स हैज़ ट्रिगर्ड अ कैटास्ट्रोफिक डिग्रेडेशन ऑफ द फ्रंटलाइन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अफ्रीका का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर या एशिया के डेवलपिंग कंट्री का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत पहले से बहुत खस्ता है। और ये WHO और ह्यूमन बीइंग या डॉक्टर्स के लिए ये बातें चिंताजनक हैं। तो जीरो लाइसेंस काउंटर मेजर्स हैं, अभी प्रोटेक्टेड क्लिनिकल एक्सपोजर है, सेवरल हेल्थ वर्कर्स की कैजुअलिटी हो चुकी है, डॉक्टर्स, नर्सेज और दूसरे जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं उनकी। डिग्रेडेड लोकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, अफ्रीका के लोकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बर्बाद है। और अनचेक्ड रीजनल स्प्रेड, जो लोकल लेवल पे जो लोग हैं वो अपनी जांच नहीं करा रहे हैं, जो पेशेंट हैं वो हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, उनको वो डर रहे हैं कि वहाँ जाएंगे तो उनको रोक लिया जाएगा या फिर उनको मतलब एक तरीके से कैद कर लिया जाएगा, इसलिए वो लोग डर रहे हैं। और अफ्रीका के अंदर जो CDC है, अफ्रीकन CDC, इन्होंने चेतावनी पहले ही दे दी है मेडिकल स्टाफ्स को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को उनके हेल्थ केयर के लिए। तो ये इंटरनेशनल हेल्थ केयर इमरजेंसी जो है कौन रिलीज करता है? PHEIC। कौन रिलीज करता है? PHEIC, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। WHO ने PHEIC को डिक्लेयर किया है अभी फ़िलहाल। WHO ने क्या डिक्लेयर किया है? PHEIC को डिक्लेयर किया हुआ है। PHEIC का मतलब क्या होता है? पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। तो ये एक तरह की इमरजेंसी अलर्ट है जिससे कि लोग जागरूक हो जाएं और इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। WHO ने अभी पेंडेमिक इसको घोषित नहीं किया है, पेंडेमिक आपदा इसको घोषित नहीं किया है, अभी ये इमरजेंसी हेल्थ केयर इमरजेंसी घोषित किया है। PHEIC पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न इसको घोषित किया है, पेंडेमिक इसको घोषित नहीं किया है। ठीक है, जय।